चले हम करते हैं बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। हम आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। जितनी मर्जी डिशेस बनाएंगे मिनटों में तैयार होंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपका खाला भांजी पकवान में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट किस तरह बनाया जाता है। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं और इनका पेस्ट ख़राब हो जाता है और इनको पता भी नहीं चलता और वह ख़राब भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मैं आज आपको इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाना और इनको स्टोर करना भी सिखाएंगी इंशाल्लाह। चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अदरक का पेस्ट बनाने के लिए 250 ग्राम अदरक लिया है। इसको हमने धोकर छीलना है और अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। या तो आप फ़ैन के नीचे रख दें या फिर धूप में रख दें। और जिस भी बर्तन में हमने इसको बनाना है वो अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए ताकि हमारा जो पेस्ट है उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो सके। और सब्ज़ मिर्चें 250 ग्राम लेनी है जिनको हमने अच्छे तरीके से ठंडे पानी के साथ धोकर खुश्क कर लेना है किचन टॉवल से। 500 ग्राम लेना है जिसे हमने छीलकर अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लेना है। 1 किलो टमाटर लेने हैं जिन्हें अच्छे तरीके से धो लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबसे पहले टमाटर का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। टमाटर का पेस्ट रेडी करने के लिए हमने टमाटर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इस तरह रिमूव कर देना है और किसी भी पतीली में इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। टमाटरों को कट कर लेने के बाद अब हम इसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे और कवर करके 15 मिनट के लिए स्टीम के लिए चूल्हे पर रख देंगे। इतनी देर में टमाटर स्टीम होते हैं उतनी देर में हम अदरक का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ये 250 ग्राम अदरक है जिसे हमने धोकर छील लिया था और अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था। उसे ब्लेंडर में डाल देंगे। अब हम अदरक में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल से अदरक का कलर भी ख़राब नहीं होगा और शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होगी। हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड कर लेंगे। ना ब्लेंड करेंगे कि हमारा एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए। अगर हमें ऑयल की और ज़रूरत होगी तो हम 2 से 3 चम्मच ऑयल और शामिल कर सकते हैं कि हमारा पेस्ट कितना अच्छे तरीके के साथ रेडी हुआ है। इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। हमने 250 ग्राम लहसुन लिया था जिसे हमने छीलकर धो लिया था और अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। अब हम इसमें भी 1 कप ऑयल डालेंगे। हमारा जग अच्छे तरीके से ड्राई है, इसमें किसी किस्म का भी पानी नहीं है। आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा ताकि जो हमारा पेस्ट है वो ख़राब ना हो और उसका कलर भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड कर लेंगे। अगर ब्लेंड करते हुए हमें 1 या 2 चम्मच ऑयल की और ज़रूरत हुई तो हम ऑयल डाल सकते हैं। अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड करना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो यकजान हो जाए। ये देखिए हमारा पेस्ट कितना स्मूथ सा रेडी है और इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। हमने हाफ़ kg सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिन्हें हमने अच्छे तरीके से ठंडे पानी के साथ धोकर खुश्क कर लिया है और इनकी जो डंडी है वो भी रिमूव कर दी है और जग को भी अच्छे तरीके के साथ ड्राई कर लेना है। अब हम जग में मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड कर लेंगे। एक बार ये तमाम पेस्ट बनाकर रख लें। इतनी गर्मी में किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर, तो आप ईद पर इस पेस्ट की मदद से ढेरों पकवान मिनटों में बना सकती हैं इंशाल्लाह। ने जो टमाटर स्टीम पे रखे थे उनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे तरीके के साथ सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इन टमाटरों को जग में डाल लेंगे। इन किए हुए टमाटरों की अच्छी सी प्यूरी बना लेंगे। टमाटरों की प्यूरी को एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। को छानने का मकसद ये है कि जितने भी बीज हैं टमाटर के और जो छिलके हैं वो अच्छे तरीके के साथ प्यूरी में से रिमूव हो जाएं। हम एक प्यारे से पैन में हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी वो ऑयल में शामिल कर देंगे। प्यूरी में हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक और ऑयल किसी भी पेस्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। इसको हमने बस 6 से 7 मिनट के लिए ही पकाना है। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा साथ ही हमने चूल्हे को ऑफ कर देना है कि हमारा टमाटर का पेस्ट भी रेडी है माशाल्लाह। माशाल्लाह से हमारे तमाम पेस्ट रेडी हैं।
आप इनको तकरीबन 1 माह के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। एयर टाइट जार में रखिएगा और जैसे ही इस्तेमाल कर लें फ़ौरन फ्रिज में वापस रख दीजिएगा। इंशाल्लाह ना ये ख़राब होंगे, ना ही इनका कलर ख़राब होगा। इससे पहले ये तमाम पेस्ट बनाकर रख लें, ईद पे आपके लिए आसानी ही आसानी होगी और ईद को दिल खोल कर इंजॉय करिएगा। अगर आपको लगे कि आपने हमसे कुछ ना कुछ सीखा है, लबांजी पकवान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।